चंडीगढ़ के रहने वाले अंकुर पिछले साल बोनस में मिले पैसों को कहीं निवेश करना चाहते थे। वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ में पैसा लगाने की सोच रहे थे, जहां उन्हें 7.10% की दर से ब्याज मिल रहा था। लेकिन अपने करीबी दोस्त के साथ चर्चा की तो उसने एक अलग ही रास्ता दिखा दिया। दोस्त ने अंकुर को सलाह दी कि अगर इस पैसे पर तुम रिस्क ले सकते हो तो इसे पीपीएफ में लगाने के बजाय स्टॉक्स में लगाओ, वहाँ अच्छा रिटर्न मिल सकता है। दोस्त की बात अंकुर के दिमाग में घुस गई और उन्होंने झटपट एक डीमैट खाता खुलवाया और शेयरों में निवेश की शुरुआत कर दी। ये कहानी अकेले अंकुर की ही नहीं है। देश के बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों और कस्बों तक में अब लोग स्मॉल सेविंग स्कीमों में पैसा लगाने की बजाय डीमैट खाते खोलने और शेयरों और म्यूचुअल फंड जैसे थोड़े रिस्की ठिकानों में पैसा लगाने को तरजीह दे रहे हैं। अब यहाँ आपको तफसील से ये पूरा मसला समझाते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि आखिर ये छोटी बचत योजनाएं हैं क्या। स्मॉल सेविंग स्कीम निवेश का सुरक्षित और आकर्षक विकल्प मुहैया कराती है। ये स्कीमें सरकार लॉन्च करती है और इनके तहत जुटाई गई पूंजी को सरकार विकास के कामों में लगाती है। इन योजनाओं को देश भर में फैले 1.5 लाख से ज्यादा डाकघरों के जरिए चलाया जाता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम को डाकघर के साथ सरकारी बैंकों के जरिए भी बेचा जाता है। स्मॉल सेविंग स्कीमों में 12 इंस्ट्रूमेंट आते हैं। इनमें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, किसान विकास पत्र और सुकन्या समृद्धि योजनाएं मुख्य तौर पर शामिल हैं। सरकार हर तिमाही इन स्कीमों की ब्याज दरों की समीक्षा करती है। क्या है आंकड़े? लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्मॉल सेविंग स्कीमों से जुड़ा ब्यौरा साझा किया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2018-19 में स्मॉल सेविंग स्कीम के नए खातों की संख्या 4,66,00,000 रही। इसके अगले साल यानी 2019-20 में ये संख्या गिरकर 4,12,00,000 रही और इसके बाद 2020-21 में ये आंकड़ा और घटा और 4,11,00,000 अकाउंट ही रहे। मौजूदा फिस्कल में नवंबर तक स्मॉल सेविंग स्कीमों में 2,33,00,000 नए खाते खुले हैं। ये तो छोटी बचत योजनाओं का आंकड़ा रहा। अब डीमैट की बात करें तो सरकार ने बताया है कि गुजरे 3 साल 7 महीने में इनकी संख्या बढ़कर 2 गुनी से ज्यादा हो गई है। आंकड़ों में देखें तो 2018-19 में देश में कुल 3,59,00,000 डीमैट खाते थे। इसके अगले साल ये आंकड़ा बढ़कर 4,06,00,000 हो गया। 2020-21 में ये संख्या और बढ़कर 5,51,00,000 पर पहुंच गई। इस साल अक्टूबर के अंत तक ये नंबर 7,38,00,000 पर पहुंच चुका था। 31 अक्टूबर 2021 तक देश के म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वालों की तादाद 2,75,00,000 पर पहुंच गई। यही नहीं, सेबी के यहाँ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स की संख्या भी 1,324 पर पहुंच गई। छोटी बचत योजनाओं में घटती दिलचस्पी की बड़ी वजह ब्याज दरों में कमी होना है। इन स्कीमों में ब्याज दरें लगातार कम हो रही हैं और ऐसे में आम निवेशकों में इन्हें लेकर दिलचस्पी कम हो रही है। दूसरी ओर शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में लोगों को अच्छा रिटर्न मिल रहा है। निवेश के इन ठिकानों के बारे में जानकारी बढ़ने के साथ ही लोग इनकी तरफ तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। पिछले 3 साल में निफ्टी और सेंसेक्स ने करीब 60% तक का रिटर्न दिया है। दूसरी ओर स्मॉल सेविंग स्कीमों पर अधिकतम 8% सालाना रिटर्न मिल रहा है। एक्सपर्ट भी मानते हैं कि शेयर बाजार में मिल रहा रिटर्न लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। माई वेल्थ ग्रोथ के को-फाउंडर हर्षद चेतनवाला कहते हैं, पिछले कुछ वर्षों में बाजार ने अच्छे रिटर्न दिए हैं। दूसरी ओर छोटी बचत योजनाओं में ब्याज दरें कम हुई हैं और इससे लोग बाजार में दाखिल हो रहे हैं। पिछले कुछ वक्त में कई आईपीओ आए हैं। लोग मोटा मुनाफा कूटने के चक्कर में मार्केट में एंट्री कर रहे हैं। इससे डीमैट खातों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। चेतनवाला कहते हैं, बाजार में तभी पैसा लगाएं जब आप कम से कम 3 से 5 साल तक निवेश में कायम रहने का इरादा रखते हो। मनी 9 की सलाह, लोगों को केवल रिटर्न देखकर बाजार में पैसा नहीं लगाना चाहिए। इसके बारे में पूरी जानकारी जुटाने के बाद ही निवेश करें। शेयर बाजार में तुरंत फुरत पैसा कमाने का लालच आपको नुकसान करा सकता है।